नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 15 सितंबर 2025 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी रात्रि 1:31 तक और उसके बाद में दशमी। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:31 तक और उसके बाद में आर्द्रा। व्यतिपात योग रहेगा रात्रि 2:34 तक और उसके बाद में वरियान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 6:06 से प्रातः 7:31 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज नवमी का श्राद्ध है। आज विश्वेश्वरैया जयंती है। अभियंता दिवस है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिलने के या प्रमोशन के योग बनते दिखेंगे। आज लोग आपको हवा के गद्दे पर बिठा सकते हैं। अपनी वाही वाही पर फूलकर कुप्पा ना हो। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। समाज सेवा के किए कार्य जनता के सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, एक माला जपें तो लाभ होगा। मिथुन राशि, अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने कहें। कर्क राशि, किसी पर भी किया गुस्सा फलदायी नहीं होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला ना लें, अनुलोम विलोम करें, गणेश जी को पीला फूल भेंट करें, लाभ होगा। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ध्यान रखें। नए अप्लायंसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं आज आप। जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का मन बना सकते हैं। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें, लाभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के कार्य में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने के लिए
चेष्टा कर सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पर रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक दिन ऋषिवर शिष्य को एक खेत पर लेकर गए, जहाँ एक किसान बहती हुई नहर से पानी को रास्ता बनाकर खेत तक ले जा रहा था। और ऋषिवर ने वो दृश्य शिष्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर कहा, वत्स, इस बहते हुए पानी को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये पानी खेत तक जाकर वहाँ की फसल को निहाल कर देगी, और यदि आप इस पानी को सही दिशा न दोगे तो पानी तो अपना रास्ता स्वयं बनाकर इधर उधर व्यर्थता में चला जाएगा और खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्य बोला, जी गुरुदेव। आगे ऋषिवर ने कहा, वत्स, जिस तरह से बहते हुए पानी को सही दिशा देना जरूरी है, उसी तरह से चलते हुए विचारों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और विचार कभी नहीं रुक सकते, वो निरंतर चलते रहेंगे। विचारों को दिशा देना आपके अपने हाथ में है। तुम चाहो तो उन्हें आध्यात्मिक राह दे दो, और तुम चाहो तो उन्हें भोगियों की राह दे दो। विचार और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन वहीं जाएगा जहां उसे विचार लेकर जाएंगे, क्योंकि यदि तुमने विचारों को सही दिशा प्रदान न की तो विचार और फिर मन गलत दिशा में चला जाएगा। पहले विचार आएगा, फिर कर्म शुरू होगा, फिर आगे की राह बनेगी और फिर सफलता असफलता मिलेगी। विचारों से ही पराया भी अपना हो जाता है और विचारों से ही अपने भी पराये हो जाते हैं। हे वत्स, ये कभी ना भूलना कि विचार एक महाशक्ति है। सकारात्मक विचारधारा एक वरदान है और नकारात्मक विचारधारा एक महाअभिशाप है। समान विचारों से ही रिश्ते युगों युगों तक रहते हैं, और ऐसे कहते हैं कि भाई मेरे और उसके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसीलिए अपने विचारों को आध्यात्मिक राह की ओर मोड़ देना, क्योंकि जब विचारों को सही राह मिल जाएगी तो मन भी सही जगह लग जाएगा। इसीलिए वत्स, अपना तन, अपना मन और अपना धन बस अच्छे विचारों में लगा देना, क्योंकि सच्ची सफलता और आत्म शांति हमेशा अच्छे विचारों से आती है। और अच्छे विचार के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, क्योंकि निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से जीवन में अच्छे विचार जरूर आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है 2025-26 आपको खुशियों और संतुलन का अनुभव कराएगा। इस वर्ष आपको करियर में नए अवसर मिलेंगे। कला, मीडिया, फैशन, म्यूजिक, डिज़ाइन, पब्लिक रिलेशन और कूटनीति से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है। व्यापारियों को विदेशी संपर्क से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने से की संभावना है। आर्थिक रूप से यह वर्ष लाभदायक रहेगा। भूमि, वाहन और घर से जुड़े सौदे आपके पक्ष में रहेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बचत प्रभावित होगी। निवेश में स्थिर और सुरक्षित विकल्प चुनें। प्रेम संबंधों में निकटता और प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहित जातकों के विवाह योग प्रबल हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और रोमांस रहेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य, विवाह या नया घर, बच्चे का जन्म हो सकता है। सामान्य रूप से पूरा वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु शुक्र प्रधान होने से गले, किडनी, हार्मोन और शुगर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, विशेषकर कला, साहित्य, प्रबंधन, संगीत और डिजाइन से जुड़े विषयों में। विदेश में पढ़ाई या नौकरी का अवसर भी मिल सकता है। बात करते हैं आपके साल भर के विशेष उपायों की। प्रतिदिन ओम शम शुक्राय नमः का 16 बार जप करें। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र, चावल या मीठा दान करें। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार को सफ़ेद
फूल अर्पित करें, घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाएं। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।